शरद पूर्णिमा के चांद पर आज लगेगा ग्रहण। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई जरूरी और महत्वपूर्ण बातें। आज शरद पूर्णिमा है, रात में चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण घटना है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में इस दिन ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचांग। दैनिक पंचांग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार यानी आज देर रात 1:05 से लेकर 2:24 तक रहेगा। यह ग्रहण 1 घंटा 18 मिनट तक का होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माननीय है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई जरूरी और महत्वपूर्ण बातें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों को शुभ नहीं माना जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था, जिससे लेकर देवताओं और असुरों में काफी विवाद हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों से अमृत लेकर देवताओं को तुरंत अमृत पान करवाया। यह बात स्वरभानु नामक एक असुर को पता चल गई तो उसने देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया और वहां पर चुपके से अमृत पान कर लिया। यह बात सूर्यदेव और चंद्रदेव को पता लग गई और मोहिनी रूप रखे भगवान विष्णु को उन्होंने इशारा कर दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु नामक असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पान की वजह से वह अमर हो चुका था। स्वरभानु का कटा हुआ शीश राहु कहलाया और सिर विहीन धड़ केतु कहलाया। कथा बताती है कि ब्रह्मा जी ने एक सर्प के शरीर को सिर से जोड़ दिया था, जो राहु कहलाया, और दूसरे धड़ को दूसरे सर्प के सिर से जोड़ दिया, जो केतु कहलाया। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने स्वरभानु का भेद भगवान विष्णु को बताने पर बदला लेने के लिए राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को निगलने के लिए आते हैं, लेकिन किसी का सिर और धड़ ना होने की वजह से कुछ समय बाद दोनों मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब एक अत्यंत और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण के उपरांत पुण्य काल में क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण से मुक्त होने के बाद स्नान करना चाहिए, दान और पुण्य करना चाहिए, पूजा और उपासना इत्यादि का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए 29 अक्टूबर की सुबह स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करें, उपासना, दान और पुण्य करें। ऐसा करने से चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। गर्भवती महिलाएं और गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत के प्रति काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाएं घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, खाना ना खाएं, सोए नहीं और किसी प्रकार का जैसे लकड़ी काटना, सब्जी काटना, सिलाई करना, बुनाई करना, खाना बनाना या कोई भी एक्टिविटी ना करें। या तो शांत होकर के बैठ जाएं या टहलें या फिर पूजा उपासना कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को यह सलाह दी जाती है कि वह चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें, खुले में न घूमें और चंद्र ग्रहण की तरफ कदापि न देखें। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान जोर जोर से हंसना, जोर जोर से बातें करना, रोना या किसी से विवाद करना बिल्कुल वर्जित बताया गया है। साथ ही गुस्सा करना, क्रोधित होना या मन में नकारात्मक भाव लाना, यह भी शास्त्रों में वर्जित है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, आदित्य हृदय स्तोत्र, विष्णु हस्ताक्षरी मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकती हैं। इन सभी मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है
और चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ग्रहण काल में इन उपायों को करने से जीवन में कई समस्याएं नहीं आती, और यदि कोई समस्या है भी तो उसका प्रभाव काफी क्षीण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करें। महिलाओं को पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए, लेकिन इस दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखें कि महिलाएं मंदिर के अंदर न जाएं। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण ऐसे समय पर लग रहा है जब आज शरद पूर्णिमा भी है। तो क्या शरद पूर्णिमा की रात में आप खीर खा सकते हैं या नहीं? आइए इस पर चर्चा करते हैं। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने का एक विशेष महत्व है, पौराणिक महत्व है और प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज रात्रि चंद्र ग्रहण होने के कारण आज शाम 4 बजे से सूतक काल आरंभ हो चुका है। चंद्र ग्रहण के सूतक से ग्रहण समापन तक खीर नहीं बनानी चाहिए और न ही चांदनी में रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अत्यंत बढ़ जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार आप सूतक काल शुरू होने से पहले खीर बनाने के लिए गाय के दूध में कुसा या तुलसी का पत्ता डाल सकती हैं, फिर इसे ढककर रख दें। इससे आपके द्वारा तैयार की गई खीर या खीर तैयार करने के लिए जो दूध इस्तेमाल होना है वह शुद्ध रहेगा और ग्रहण खत्म होने के बाद इसकी खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं और फिर चांदनी में भी इसे रखा जा सकता है। तो गर्भवती महिलाओं के बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन जो अन्य व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस दौरान घर से बाहर ना निकलें। चंद्र ग्रहण देखने से बचना चाहिए। अगर घर के बाहर निकलना आवश्यक हो तो सिर को ढक करके बाहर जाएं। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ग्रहण के समय पृथ्वी पर बहुत ज्यादा होता है। ग्रहण के दौरान आम आदमी को भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो अधिक से अधिक भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने से उसका आने वाले समय में विपरीत प्रभाव पड़ना लगभग तय होता है। खाना खाने से बचें, सोने से बचें, नहाने से बचें और किसी चीज़ को काटना, जोड़ना या किसी चीज़ में कोई बदलाव या छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए। विवाद से बचें, गुस्से से बचें, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से बचें और माइंड में नकारात्मक ऊर्जा के संचार से बचें। यानी कि जो आप सोच रहे हैं वह पॉजिटिव सोचें, आपके मन में कोई नकारात्मक विचार ना आने दें। यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, जो लाचार हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ विशेष छूट दी जा सकती है। बुजुर्ग, बीमार और छोटे बच्चे भोजन कर सकते हैं, वह अपना छोटा मोटा कार्य कर सकते हैं, दवाई खा सकते हैं। तो जो भारत में आज चंद्र ग्रहण का असर होगा, जो चंद्र ग्रहण लगेगा वह उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय अनुसार रात करीब 11:31 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, लेकिन आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण देर रात करीब 1:05 पर शुरू होगा और यह लगभग 1:44 पर सबसे ज्यादा दिखाई देगा और 2:24 पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब आइए इस चंद्र ग्रहण से पहले लगने वाले सूतक काल के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण से 4 पहर पहले यानी 12 घंटे पहले तथा चंद्र ग्रहण से 3 पहर यानी 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक के दौरान अन्न का त्याग कर देना चाहिए। शाम 4 बजे से सूतक काल शुरू हो चुका है, जिसमें कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना है। सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। सूतक काल में भगवान की पूजा या उनकी प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान धरती पर नकारात्मक शक्ति अत्यंत प्रभावी हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी पहुंच सके और वह इससे लाभ उठा सकें।